हाय फ्रेंड्स, मैं विशाल आप लोगों का स्वागत करता हूं सिविल सर्विसेज मंत्रा और डेमोक्रेटिक अड्डा चैनल पे। और आज आप लोगों को मॉडर्न हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। तो बिना देर किए हुए शुरू करता हूं। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। तो मुगल सम्राट के द्वारा अंतिम नियुक्त जो बंगाल का गवर्नर था वो था मुर्शीद कुली खान। इसका जो कार्यकाल रहा है वो 1717 से 1727, ऑलमोस्ट 10 ईयर्स। इसने अपनी राजधानी ढाका के मकसूदाबाद बनाया। मुर्शीद कुली खान ने अपनी राजधानी कहां बनाया? मकसूदाबाद बनाया। और आगे चल के इस नगर का नाम मुर्शिदाबाद रख दिया। इजारा व्यवस्था और अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत इसी ने किया था। अब आते हैं उसके आगे का गवर्नर है या सूबेदार है सुजाउद्दीन। ये 1727 से 39 तक रहता है। तत्पश्चात सरफराज आता है 39 से 40, ऑलमोस्ट 1 ईयर। अलवर्दी खां एक सेना नायक था, उसने सरफराज की हत्या कर बंगाल पर अधिकार कर लिया। ये अलवर्दी खां सरफराज की हत्या कर देता है और बंगाल पर अधिकार कर लेता है। बंगाल पर अधिकार करने के बाद 2 करोड़ मुगल्स को नजराना भेजता है, क्योंकि ये सत्ता मुगल्स की थी। ये बंगाल की सत्ता मुगल्स की थी और उसी के सूबेदार की हत्या कर अलवर्दी खां गद्दी पे बैठता है, तो वो 2 करोड़ मुगल्स को नजराने के रूप में भेजता है। परंतु 1740 से 56 नजराना नहीं भेजता है और इसी ने पृथक बंगाल का शुरुआत किया। अलवर्दी ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी तथा कहा था, न छेड़े तो शहद देंगी, यदि छेड़ा तो काट काट कर मार डालेंगी। अलवर्दी का कोई बेटा नहीं था, केवल 3 बेटियां थीं। एक बेटी का विवाह ढाका, दूसरे का पूर्णिया और तीसरे का पटना। और इसी पटने वाले से सिराजुद्दौला दौहित्र था। और अलवर्दी की मृत्यु के बाद दौहित्र सिराजुद्दौला उत्तराधिकारी बना। तो एक फेमस घटना है फ्रेंड्स, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में कहीं ना कहीं आप लोग को जरूर मिला होगा, ब्लैक होल की घटना। और आइए इसी का जिक्र यहां करते हैं। तो ब्लैक होल की जो कथित घटना थी वो सिराजुद्दौला के टाइम घटित हुई थी और इस घटना का जो डेट है 20 जून 1756। क्या हुआ था कि एक सिराजुद्दौला ने 18 फीट लंबे तथा 14 फीट 10 इंची चौड़े कक्ष में 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया था। और अगले दिन जब गेट खोलता है तो उसमें से 23 अंग्रेज शेष जीवित रह जाते हैं। उन्हीं 23 अंग्रेजों में से एक था जेजेड हॉलवेल, आगे चलकर यह बंगाल का गवर्नर बनेगा। और एक समकालीन मुस्लिम इतिहासकार थे जिनका नाम था गुलाम हुसैन, और इनकी एक पुस्तक है सियारे उल मुख्तरीन। और इस पुस्तक में उन्होंने ब्लैक होल घटना का उल्लेख नहीं किया है। अब आते हैं रॉबर्ट क्लाइव पे। लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव, ये मैं बंगाल का गवर्नर जब पढ़ा रहा था उस चैप्टर में पढ़ाया था, पुनः पढ़ा दे रहा हूं। यह ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक था। प्लासी का युद्ध जो कि 23 जून 1757 को में हुआ था और इसमें बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला पराजित हुए थे। और यही युद्ध ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखने का काम किया था। प्लासी का जो युद्ध मैदान है फ्रेंड्स वो था नदिया जिला, वेस्ट बंगाल, भागीरथी नदी का मैदान। तो ये जो युद्ध हुआ था प्लासी का, इसमें कुछ राजद्रोहियों की संलिप्तता थी, इसी कारण से सिराजुद्दौला यह युद्ध हार गया था। उन 3 राजद्रोहियों का नाम था मीर जाफर, यार लतीफ और राय दुर्लभ। यह नायकत्व की भूमिका में थे। नवाब की एक अग्रगामी टुकड़ी ने नेता मीर मदन तथा मोहन लाल को
एक गोली से रणभूमि में परास्त कर दिया। नवाब सिराजुद्दौला द्वारा अपने प्रमुख अधिकारियों से मंत्रणा के दौरान मीर जाफर ने उसे पीछे हटने को कहा। मीर जाफर दोस्तों राजद्रोही था, उसने कहा सिराजुद्दौला को कि आप पीछे हट जाइए। यह भी कहा कि नवाब को सेना का नेतृत्व सेनाध्यक्षों के हाथों में छोड़ देना चाहिए, युद्ध से चले जाने चाहिए, और सिराजुद्दौला वापस मुर्शिदाबाद लौट जाता है, चूंकि वही राजधानी होता है। यही उसकी हार का कारण बनता है। और यही प्लासी का युद्ध लॉर्ड क्लाइव जीत जाता है। लॉर्ड क्लाइव के समय में ही इलाहाबाद की संधि हुई थी शुजाउद्दौला के साथ। अंग्रेजी सैनिकों का श्वेत विद्रोह लॉर्ड क्लाइव के टाइम हुआ था। क्लाइव द्वारा बंगाल में सफलतापूर्वक लुटेरा राज की स्थापना भी हुई थी। क्लाइव एक सैनिक के रूप में जन नेता था, और विलियम पीट का एक कथन है, वह स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक था, हेवनली बोर्न जनरल। 1765 में क्लाइव में बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत की, और आगे चलकर 1772 में वैरन हेस्टिंग्स इस द्वैध शासन को खत्म कर देते हैं। अब आगे आते हैं मीर कासिम। मीर कासिम 1760 से 63। अलवर्दी खां के उत्तराधिकारी नवाबों में मीर कासिम सबसे योग्य था। पूर्णिया तथा रंगपुर के फौजदारों के रूप में वह अपनी योग्यता दर्शा चुका था। वह अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया, क्योंकि वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्रकारी वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था, ताकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप कम हो सके। मीर कासिम ने सेना निर्माण यूरोपीय पद्धति पर करने का निश्चय किया। उसने मुंगेर में तोफे तथा तोड़ेदार बंदूकें मैचलॉक गन की व्यवस्था की। अब आते हैं बक्सर के युद्ध पे। बक्सर का युद्ध जो कि 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया, और इस युद्ध में अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को बक्सर के युद्ध में परास्त किया। यह युद्ध अंग्रेजों के बीच था, और इधर से संयुक्त रूप से लड़ रहे थे 3 लोग, मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। फिर भी अंग्रेजों ने इन्हें परास्त कर दिया। इस युद्ध में अंग्रेजों की कमान मेजर हेक्टर मुनरो ने हाथ में ली, और मेजर हेक्टर मुनरो, इनकी चर्चा आंग्ल मैसूर युद्ध में भी होगी। मेजर हेक्टर मुनरो को टीपू सुल्तान पोलीलूर में हरा देता है। इसकी चर्चा आंग्ल मैसूर युद्ध में भी है। इस युद्ध के समय वेनी स्टॉट बंगाल का गवर्नर था। इस युद्ध के समय मीर जाफर बंगाल का नवाब था। मीर जाफर का चर्चा कर चुका हूं पहले भी कि यह एक राजद्रोही था। इसने सिराजुद्दौला को धोखा देकर उसे प्लासी के युद्ध में हरवा दिया, और बक्सर का युद्ध भारतीय इतिहास में सर्वाधिक निर्णायक सिद्ध हुआ। अगर दोस्तों फ्रेंड क्वेश्चन आता है कि सर्वाधिक निर्णायक कौन सा युद्ध सिद्ध हुआ, तब उत्तर हो जाएगा बक्सर का युद्ध। और अगर फ्रेंड्स क्वेश्चन आता है कि भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है, तब वह हो जाएगा प्लासी का युद्ध। अगर सर्वाधिक निर्णायक लिखा रहेगा, तब वह उत्तर हो जाएगा बक्सर का युद्ध। शाह आलम द्वितीय। इलाहाबाद की दूसरी संधि। पहली संधि शुजाउद्दौला ने किया था लॉर्ड क्लाइव के टाइम में, और
इलाहाबाद की दूसरी संधि अगस्त 1765 में हुआ था के अनुसार शाह आलम को अंग्रेजों ने अपने संरक्षण में ले लिया तथा इलाहाबाद में रखा। 12 अगस्त 1765, ये डेट याद कर लीजिएगा, बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम्स में। 12 अगस्त 1765 को शाह आलम द्वितीय ने फरमान जारी करके अपने कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से अंग्रेजों को दे दी, जिसके बदले 26 लाख रुपए दिए जाना था तथा निजामत व्यय के लिए 53 लाख रुपए दिए जाना था। 1765 में क्लाइव ने द्वैध शासन लगाया था। कंपनी के 2 उप दीवान बंगाल के लिए रखे गए, मोहम्मद रजा खान और बिहार के लिए राजा सिताब राय। शाह आलम द्वितीय का संपूर्ण जीवन आपदाओं से ग्रस्त रहा तथा उसे अंधा कर दिया गया। शाह आलम द्वितीय के समय 1803 में अंग्रेजों का दिल्ली पर अधिकार हो गया। शाह आलम द्वितीय तथा उसके 2 उत्तराधिकारी अकबर द्वितीय, जिनका कार्यकाल 1806 से 37, और बहादुर शाह द्वितीय का कार्यकाल 1837 से 57, और ये दोनों पेंशन भोगी मात्र बनकर रह जाते हैं। 1765 में अंग्रेजों को सिलहट की दीवानी प्राप्त होती है तथा बर्मा के युद्ध के बाद सिलहट के जयंतिया तथा गारो पहाड़ियों से जोड़ने के लिए सड़कों का निर्माण शुरू होता है। इन पहाड़ियों पर रहने वाले खासी जनजाति ने विरोध किया तथा अपने नेता तीरथ सिंह के नेतृत्व में विद्रोह किया। के.एम. पनिकर ने कहा था कि 1765 से 72 कंपनी ने बंगाल के डाकुओं का राज स्थापित कर दिया था। आइए फ्रेंड्स देखते हैं कुछ 18वें शतक के युद्धों का कालक्रम। अंबर का युद्ध 1857, सॉरी फ्रेंड्स, कंटिन्यू करते हैं फिर से। तो हम 18वें शतक के युद्धों का कालक्रम देख रहे थे। अंबर का युद्ध ये 18वें शतक का था और यह अगस्त 1749 में हुआ था। मुजफ्फर जंग, चंदा साहेब और फ्रांसीसियों की संयुक्त सेना वेल्लूर के समीप अंबर नामक स्थान पर कर्नाटक के नवाब अमरुद्दीन को पराजित किया। मुजफ्फर जंग दक्कन का सूबेदार बन गया। पलासी का युद्ध तो आप लोगों को पता ही है, जून 1757। वांडीवास का युद्ध यह जनवरी 1760 को लड़ा गया था और इसमें अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य युद्ध हुआ था। फ्रांसीसी पराजित हुए थे। अंग्रेजों के नेतृत्व करने वाले सर आयरकूट थे। सर आयरकूट की चर्चा आगे भी मिलेगी। ये हैदर अली को हराते हैं 3 जगह पे, सोलिंगपुर, पोलीलूर और पोर्टोनोवो, और ये आंग्ल मैसूर युद्ध की बात है। और ऐसे वांडीवास युद्ध को लीड करने वाले भी कौन थे? सर आयरकूट थे। और फ्रांसीसियों का नेतृत्व कर रहे थे काउंट डी लाली। तो वांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ था। बक्सर का युद्ध अक्टूबर 1764, 22 अक्टूबर 1764। और ये क्रम पूछता है हमेशा। अंबर का युद्ध पहले हुआ 1749, पलासी का युद्ध हुआ 1757, वांडीवास का हुआ 1760, बक्सर का युद्ध हुआ 1764। तो फ्रेंड्स, मैं इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी संग्रह लाऊंगा आप लोगों के लिए चैनल पे। मैं 100 लाइक का टारगेट देता हूं फ्रेंड्स। अगर आप लोग 100 लाइक करते हैं तो मैं अगला वीडियो लाऊंगा और इसके प्रश्न संग्रह भी लाऊंगा। और अगर चैनल पे आप नए होंगे तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर दें। काफ़ी अच्छे वीडियोज मॉडर्न हिस्ट्री के मैं इस चैनल पे पोस्ट करूंगा। थैंक यू।